Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. तो चलिए आगे बढ़ाते हैं अपनी एंशिएंट इंडियन लेक्चर सीरीज को और आज बात करते हैं पोस्ट गुप्ता एम्पायर में नेक्स्ट डायनेस्टी की, दैट इज़ काकतीयाज ऑफ वारंगल। तो बेटा एक रिक्वेस्ट, आप मेरे साथ जो है पेशेंस रखिए। मुझे पता है कि पोस्ट गुप्तन एम्पायर में बहुत सारी डायनेस्टीज हम कवर कर रहे हैं, बट बिलीव इट, दिस इज़ फॉर योर बेनिफिट। आपके फ़ायदे के लिए ही मैं बहुत अच्छे से कवरेज कर रही हूँ, किसी भी डायनेस्टी को अंडर एस्टिमेट नहीं कर रही, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं बेटा और उसमें कुछ एरिया एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंडेशन के साथ साथ इनफैक्ट वेरिएशन बढ़ जाती है, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को जनरली एक काइंड ऑफ डीमोटिवेशन है ना, वो फेस करना शुरू कर देते हैं कि अब और ज़्यादा हम नहीं करना चाहते, बस बहुत हो गया, इस टॉपिक से थोड़ा सा आगे चले। बट आप यहाँ से आज इस बात को ज़रूर सीखिए कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आप कुछ डेंसिटीज़ को आप थक गए थे, बोर हो गए थे, इस वजह से अंडर एस्टिमेट कर गए और आपको उसी में से ही क्वेश्चंस आ गए, और ऐसा अक्सर होता है। और ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपना जितना भी सिलेबस है, उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उसको इक्वल वेटेज देते हुए बहुत अच्छे से कवर करें। तो इसी वजह से पेशेंस रखते हुए आप ये सारी जितना भी मैं आपको मटीरियल दे रही हूँ उसको आप अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि ये आपके फ़ायदे के लिए ही है। और अब तो वैसे भी बेटा हम बहुत ही क्लोज आ गए हैं, बहुत सारी डेंसिटीज़ हमने कवर कर ली हैं, और उसके बाद तो फिर हमारा डीप साउथ डेंसिटीज़ हैं, चेरा, चोला, पांड्याज, यही बच जाती है ना। तो एक आध डेंसिटी और करूँगी, उसके बाद मैं आपको डोंट वरी पूरी एक बार रिवीजन भी कराऊंगी कि हमने विद मैप्स ये जो डिफरेंट डेंसिटीज़ हैं उनमें कौन सी ओवरलैप कर रही हैं, कौन सी कंटेम्प्रेरीज हैं, ये मैं अपनी एक आध कमिंग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो पूरी पेशेंस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप कंटिन्यू करिए। और आज हम बात करेंगे काकतीयाज की, और काकतीयाज भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इनका टाइम पीरियड अगर हम देखें तो ये इनिशियली कौन थे? अर्ली काकतीय रूलर्स सर्व्ड एज फिड्यूशरीज टू राष्ट्रकूटास एंड वेस्टर्न चालुक्यास फॉर मोर देन 2 सेंचुरीज। जैसे कि हम अक्सर देख रहे हैं जितनी भी डायनेस्टीज हमारी आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं पहले किसी और डायनेस्टी के अंडर जो है वो काम करते हैं और फिर धीमे धीमे ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो उनमें से ही काकतीयास भी हैं, तो ये राष्ट्रकूटास और आपके जो है वेस्टर्न चालुक्यास के अंडर काम करते थे। एंड काकतीयास डायनेस्टी वाज अ साउथ इंडियन डायनेस्टी दैट रूल्ड मोस्ट ऑफ द ईस्टर्न डेक्कन रीजन कंप्राइजिंग प्रेजेंट डे। तो ये भी साउथ इंडिया में ही आपका मेनली फोकस करती है। और प्रेजेंट डे में अगर हम स्टेट्स की बात करें तो वो कौन से हैं? तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ ईस्टर्न कर्नाटका, साउदर्न उड़ीसा ऑल्सो। और इनका टाइम पीरियड है दैट इज अराउंड 12th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी। एंड देयर कैपिटल वॉज उरागेलू, और जिसको कि हम क्या बोलते हैं पॉपुलरली? वारंगल। और आप इसको स्टेटमेंट को भी ऐसे याद कर लीजिए, काकतीयाज ऑफ वारंगल, क्योंकि वारंगल जो है वो इनका प्रोमिनेंट एरिया था। और कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी कैपिटल का जो वारंगल है उसका ओल्ड नेम क्या था? दैट इज ओरगोलू। ठीक है। और इसका अगर हम मैप में देखें, सो दिस इज द रीजन, ये मेन रीजन है आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, और थोड़ा सा ऊपर चला जाता है तो पार्ट्स ऑफ उड़ीसा इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो दिस इज योर काकतीयाज डायनेस्टी। और देखते हैं कि कैसे ये अब आगे बढ़े। पहला किंग कौन सा था? तो फाउंडर है बेटा परोला II। 1110 से 1158 AD तक जो है वो अभी शुरुआत हुई। नाउ ही कैप्चर्ड द टेरिटरीज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी फ्रॉम चालुक्यास। उनके फिड्यूशरीज थे। उसके बाद जब चालुक्यास वीक हुए तो ये स्ट्रांग हो गए और इन्होंने जो है बहुत सारे एरिया के ऊपर अपना राज्य किया एंड रूल्ड ओवर इट विद दैट इज हनुमान कोंडा एज हिज कैपिटल। तो इनिशियली हनुमान कोंडा को इन्होंने अपनी कैपिटल बनाया। फिर नेक्स्ट रूलर आए प्रताप रुद्रा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रताप रुद्र देवा। अब ये आपको ऐसे रूलर्स मिलने वाले हैं। सबसे पहले आ रहे हैं प्रताप रुद्रा I, 1158 से 1196 AD टाइम पीरियड है। ही वॉज द सन ऑफ परोला II हु शिफ्टेड द कैपिटल टू वारंगल। तो कभी काकतीयाज ऑफ वारंगल में वारंगल एज अ कैपिटल की बात आ जाए, किसने बनाया था, तब कभी भी आप फिर परोला II की बात नहीं करेंगे। ठीक है। ऑप्शन में आपको किसको देखना है? प्रताप रुद्रा I को देखना है। देन नेक्स्ट फिर आए गणपति 1199 से 1261 AD तक जो है वो इनका टाइम पीरियड है। एंड ही वॉज द नेक्स्ट रिमार्केबल रूलर ऑफ दिस डेंसिटी। ही ब्रॉट अंडर काकतीय कंट्रोल द तेलुगु स्पीकिंग लो लैंड डेल्टा एरियाज
एरियाज काफ़ी बढ़ाए इन्होंने विच वर अराउंड द गोदावरी एंड कृष्णा रिवर, एंड देन ही कैप्चर्ड टेरिटरीज अप टू कांची फ्रॉम चोलास। तो धीमे धीमे इनफैक्ट ये चोलास का कुछ एरिया भी जो है वो जीत लेते हैं। सो इन दैट वे गणपति जो है ही इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर। सो इवन ही इन्वेडेड कलिंगा एंड वेस्टर्न आंध्रा ऑल्सो। एंड उसके बाद फिर दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रुद्रम्बा, जो हमारे एंशिएंट इंडिया में बहुत ही कम जो है वो फीमेल रूलर्स हुई हैं, तो उनमें से सबसे प्रोमिनेंट आपकी जो रूलर हैं दैट इज रुद्रम्बा। 1261 से लेके 1291 तक जो है इनका टाइम पीरियड है। शी वॉज द डॉटर ऑफ गणपति एंड मार्को पोलो हु विजिटेड इंडिया सम टाइम अराउंड 1286 टू 1293। इस पॉइंट को भी याद कर लीजिएगा बेटा, ठीक है, मार्को पोलो का टाइम पीरियड। एंड ही मेड नोट ऑफ रुद्र देवी रूल एंड नेचर इन फ्लटरिंग टर्म्स, मतलब मार्को पोलो ने इनके जो रूल के बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है और बहुत ही जो है वो पॉजिटिव जो है इनका व्यू पॉइंट था इनके रूल को लेके। एंड शी सक्सेसफुली रिपेल्ड द अटैक्स ऑफ यादवास। तो इनके टाइम पे भी जो है काकतीयास को काफ़ी सारी जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ा। तो यादवास को इन्होंने जो है वो रिपेल किया, यादवास ऑफ देवगिरी एंड इनटू द काकतीया टेरिटरी, जो कि काकतीयन टेरिटरी के अंदर एंटर हो गए थे। एंड देन रुद्रम्बा वॉज मैरिड टू वीरभद्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। और वीरभद्रा कौन है? ईस्टर्न चालुक्यन प्रिंस है ऑफ इवन निदावोलू हु हैड बीन सिलेक्टेड फॉर दैट पर्पस बाय हर फादर। तो जब हम ईस्टर्न चालुक्यंस की बात कर रहे थे तब हमने कहा था कि इनका मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था। सो दिस इज विद रुद्रम्बा। थोड़ा सा लेसर नोन फैक्ट है बट याद रखिएगा कि रुद्रम्बा की जो है काकतीयास की इनकी मैरिज हुई थी वीरभद्रा के साथ, जो कि है ईस्टर्न चालुक्यन रूलर। और इस तरह से फिर आगे चल के नाउ हैविंग नो सन एज एंड हायर, नाउ रुद्रम्बा एब्डिकेटेड इन फेवर ऑफ हर ग्रैंडसन। और फिर जो है इन्होंने अपना राज्यपाठ जो है वो किसको दे दिया? अपने ग्रैंडसन को। और वो कौन है? प्रताप रुद्रा II। When it became apparent that the expansionist Sultan Alauddin Khilji was encroaching on the Deccan and might in due course attack the Kakitiyas, क्योंकि अब जो है मिडीवल टाइम पीरियड के अंदर आपके रूलर्स की एंट्री हो चुकी है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर थे और वो एक्सपेंशनिस्ट करते करते साउथ तक पहुंचने ही वाले थे। तो इस वजह से रुद्रम्बा ने अपने रियल मतलब हायर्स में ना जाके, ठीक है, अपने रियल ब्लड में ना जाके इन्होंने प्रताप रुद्र जो देवा II को अपना जो है वो राज्य दे दिया। अब प्रताप रुद्र देवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे, सो ही बिकेम द 5th किंग इन दैट वे। और इनका टाइम पीरियड है 1291 से लेके 1326 तक। नाउ ड्यूरिंग हिज टाइम इन 1303, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर बच्चा। और यहाँ पे यही खासियत है कि जो चीज़ें आप एंशिएंट इंडिया के एंड में जाते जाते पढ़ रहे हैं वही मिडीवल इंडिया के अंदर जब हम अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तब से जिक्र आएगा। तो इनको प्लीज़ अच्छे से कर लीजिए ताकि मिडीवल इंडिया में जब आए तो आपको ये ना हो कि पता नहीं आपका काकतीयास कौन थे जिनकी बात चल रही है। तो एक बार इसको अच्छे से करिए, यही नॉलेज आपकी मिडीवल इंडिया के क्वेश्चंस को हैंडल करने में भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। सो 1303 में जो है अलाउद्दीन खिलजी ड्यूरिंग हिज टाइम द एम्परर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन्वेडेड काकतीयास। तो इनकी तरफ से इन्वेजन हुई काकतीयास टेरिटरी विच एंडेड अप एज अ डिजास्टर फॉर टर्क्स। इनिशियली काकतीयास ने इनको जो है वो खदेड़ दिया, ठीक है। प्रताप रुद्र देवा वाज जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे ये। तो इनिशियली ये लोग हारे, लेकिन बाद में इन 1309 अगेन अलाउद्दीन सेंट हिज जनरल मलिक काफूर। तो फिर मलिक काफूर ने ही साउथ इंडियन जो भी एक्सपेंशन थी, इन्वेजन थी अलाउद्दीन खिलजी की, वो सक्सेसफुल की थी। तो 1309 में फिर मलिक काफूर को भेजा गया इन एन अटेम्प्ट टू फोर्स प्रताप रुद्रा इनटू एक्सेप्टेंस ऑफ अ पोजीशन सबऑर्डिनेट टू द सल्तनत एट दिल्ली, कि इनको झुकाया जाए कि आप अभी हम ये नहीं कर रहे कि हम जीत के आपका एरिया जो है वो एक्सपैंड अपने एरिया में मिला लेंगे, ये नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं हमारी सुवेरेनिटी, हमारी ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा। इस तरह से अब इन्होंने एंट्री की और मलिक काफूर जो है वो पहुंचे। और उसके बाद नाउ काफूर ऑर्गेनाइज्ड अ मंथ लॉन्ग सीज ऑफ उरगुलू, जिसको हम वरंगल बोलते हैं, दैट एंडेड विद सक्सेस इन February 1310। तो लड़ाई करते हुए बेटा एक ये भी तरीका होता है, आप जो है किसी दूसरे किंग के एरिया को, उनके जो फोर्ट है उसको आप सराउंड कर लीजिए, घेर लीजिए, ताकि
कोई भी बाहर ना आ सके और कोई अंदर ना जा सके, ठीक है। तो जितनी भी रसद है, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जो भी कह लीजिए आपकी लाइफ गवर्निंग चीज़ें हैं, वो आप तक पहुंच ही नहीं पाएंगी। जो भी आपके पास मटेरियल है वो ख़त्म हो जाएगा विद टाइम। तो ऑब्वियसली या तो आपको अपने फोर्ट के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, लड़ने के लिए आना पड़ेगा, अदरवाइज आप भूख प्यास से मर जाएंगे। तो जनरली हिस्ट्री में आप देखेंगे कि इस तरह से हम बोलते हैं कि एक सीज हुआ, ठीक है, एक फोर्ट को जो है वो घेर लिया गया। तो इस तरह का ही घेरा जो है वो अब मलिक काफूर डालता है और इसमें वो सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ प्रताप रुद्रा वाज फोर्स्ड देयर आफ्टर टू पे एनुअल ट्रिब्यूट टू दिल्ली। और यहाँ पे फिर प्रताप रुद्रा जो है वो एक तरह से थोड़ा सरेंडर करते हैं और मान जाते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी को। नाउ इट वाज प्रोबेबली एट दिस टाइम दैट द कोहिनूर डायमंड पास्ड फ्रॉम काकितिया ओनरशिप to that of Alauddin along with 20,000 horses and 100 elephant. So इसमें सबसे important चीज़ क्या है बेटा? That is कोहिनूर डायमंड। तो कोहिनूर डायमंड की जो शुरुआत है वो हम बोलते हैं कि यहाँ कर्नाटका की माइन से निकला एट द टाइम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बट ये ओरिजिनली अलाउद्दीन खिलजी के पास कहाँ से आया था? काकितिया रूलर से आया था। ये काकितिया रूलर प्रताप रुद्र देवा के पास था। तो जब इनको ये बात चुकाया गया कि आपको हमें जो है वो दिल्ली को जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, ट्रिब्यूट देनी पड़ेगी, उसमें हिस्टोरियंस कहते हैं कि शायद जो है ये कोहिनूर डायमंड उस टाइम पे प्रताप रुद्र देवा से अलाउद्दीन खिलजी के पास चला गया। और उसके बाद फिर आगे चल के मैं आपको कुछ दिनों बाद कोहिनूर की पूरी स्टोरी सुनाने वाली हूँ। अभी नहीं सुनाती क्योंकि अभी हम एंशिएंट इंडिया में हैं, थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं फिर बात करेंगे। तब आपसे पूछूंगी कि कहाँ से ये अलाउद्दीन खिलजी के पास आया था। तो याद रखिएगा फ्रॉम काकितियन रूलर्स। तो चलिए नाउ कोहिनूर जो है वो आपका अनअर्दन हुआ था कहाँ से? दैट इज इन कोलूर ऑन द बैंक्स ऑफ कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर के किनारे से बिलोंग टू द काकितियास। Then the Tughlaq sent his son Ulugh Khan to defeat the defiant काकितिया किंग इन 1321। तो अब फिर से अटेम्प्ट हुई 1321 में और अब जो हेड है वो कौन है? उलुग खान है। अब क्या हुआ? नाउ द अटैकर्स वर इनिशियली रिपल्स्ड एंड उलुग खान्स फोर्सेस रिट्रीटेड टू रीग्रुप इन देवागिरी। इनिशियली जो है वो फिर से प्रताप रुद्र देवा ही स्ट्रॉन्ग निकलते हैं और उलुग खान को जो है वो पीछे धकेल देते हैं और ये थोड़ा सा फिर से दोबारा री इमर्ज होके वापस आएंगे। अब इन द मेन टाइम प्रताप रुद्र देवा सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी सक्सेस को। He celebrated the apparent victory by opening up his grain stores for public feasting। बहुत सारा दान देना शुरू किया। And then Ulugh Khan returned in 1323 with his revitalized and reinforced army and with few supplies left. Pratap Rudra was forced into submission after a 5-month siege। फिर से वही बात हुई, फिर से घेरा डाला 5 महीने के लिए और जो भी उनका खाने पीने का सामान था, ठीक है, जो भी रसद थी वो ऑलरेडी लोगों में बहुत ज़्यादा बांट चुके थे। तो अब इनके पास जो है वो खाने के लिए ही जो है वो सामान नहीं था, जिसकी वजह से फाइनली 5 महीने बाद अब फिर से प्रताप रुद्र देवा जो है वो हार जाएंगे और सबमिट करेंगे। नाउ द अनप्रिपेयर्ड एंड बैटल वेरी आर्मी ऑफ ओरगुलू वॉज फाइनली डिफीटेड एंड इन दिस वे ओरगुलू वॉज रीनेम्ड एज सुल्तानपुर। तो इनिशियली वरंगल का नाम ही चेंज हो गया, इनिशियली ओरगुलू था, उसके बाद क्या हुआ? सुल्तानपुर। एंड देन प्रताप रुद्रा कमिटेड सुसाइड नियर टू द नर्मदा रिवर वाइल बीइंग टेकन एज अ प्रिजन टू दिल्ली। तो जब इनको एज अ प्रिजनर लेके जाया जा रहा था तो रास्ते में ही प्रताप रुद्र देवा जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। राइट नाउ द डिमाइस ऑफ काकितिया डायनेस्टी रिजल्टेड इन कंफ्यूजन एंड एनार्की अंडर अलाइंड रूलर्स फॉर सम टाइम। तो अब उसके बाद जो है काकितियास का जो रूल है वहाँ पे एनार्की हो जाती है कि कौन जो है वो नेक्स्ट रूलर बनेगा, बिकॉज अभी जो है इनको जो दिल्ली सल्तनत है उस एरिया को अपने अंडर नहीं ले रही है। सो एक एनार्की हुई एंड अंडर द जो भी आपके फॉरेन रूलर्स थे फॉर सम टाइम बिफोर मुसनुरू नायक्स यूनाइटेड द वेरियस तेलुगु क्लैंस एंड रिकवर्ड वारंगल फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत। और इस तरह से फिर से अभी इन्हीं का राज आगे कंटिन्यू होने वाला है और नेक्स्ट सिर्फ हमारे किंग और आएंगे, दैट इज योर विनायक देवा। सो ही इज द लास्ट नॉमिनल रूलर। तो अब एक तरह से ये ऐसे रूलर हैं जिनको कि किसने बनाया है? अगेन अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत की तरफ से ही। सो एक ये नॉमिनल रूलर की तरह ही बने रहते हैं। और अब बात करते हैं थोड़ी सी हम लिटरेचर की बेटा इनके टाइम पीरियड पे।
नाउ संस्कृत एंड तेलुगु लिटरेचर फ्लरिश्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपको पता है साउथ चल रहा है, तो साउथ इंडिया के अंदर मेनली तेलुगु स्पीकिंग एरियाज होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ संस्कृत को भी जो है वो इन्होंने सपोर्ट करा। एंड जयपा सेनानी हैज़ कंपोज्ड गीता रत्नावली, नृत्य रत्नावली एंड विद्या रत्नावली। तो रत्नावली के आगे कोई टर्म आ जाए तो याद रखिएगा दिस इज जयपा सेनानी, और ये काकतीयास के टाइम पीरियड पे जो लिटरेचर है वो लिखा गया था। और नेक्स्ट है आर्किटेक्चर, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है काकतीयास का। नाउ द आइकॉनिक रामप्पा टेम्पल शोकेसेस द आउटस्टैंडिंग क्राफ्टमैनशिप ऑफ द ग्रेट काकतीयास डायनेस्टी। तो इनका जो बहुत ही प्रोमिनेंट आपका टेम्पल है दैट इज़ रामप्पा टेम्पल, और इसको हम रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और दिस इज़ अ मास्टरपीस ऑफ काकतीयन टाइम पीरियड एंड एम्प्लॉइंग इंजीनियरिंग इनोवेशन इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग ब्रिक्स, sandbox foundation, selection of building material and the masterful stone sculpturing। स्कल्पचरिंग के लिए भी ये टेम्पल बहुत ज़्यादा जो है वो पॉपुलर है। और ये है आपकी इमेज रामप्पा टेम्पल की, राइट। और इन फैक्ट ये जो है इट वॉज नेम्ड आफ्टर इट्स चीफ स्कल्प्टर रामप्पा, एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी फ्यू टेम्पल्स इन द वर्ल्ड नेम्ड आफ्टर इट्स स्कल्प्टर्स। तो बहुत कम ऐसे टेम्पल हैं जो कि जिन्होंने बनाया था उनके नाम से ही जो है वो उनको याद किया जाता है। तो जो रामप्पा टेम्पल, जो रामप्पा टर्म जो इसके साथ लिंक की गई है वो बेसिकली इनके कंस्ट्रक्टर थे, और अदरवाइज इनको हम क्या बोलते हैं, रुद्रेश्वरा टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। और ये जो रामेश्वर टेम्पल है या रामप्पा टेम्पल है, इनफैक्ट याद रखिएगा बेटा, इट्स अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जो कि एग्जैक्ट प्लेस मुलुगु है, और दिस इज़ नियर हैदराबाद, सो इट कम्स अंडर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और अगर हम आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में बात करें तो बेटा काकतीय आर्किटेक्चर जो है इट इज़ मोर सिग्निफिकेंट बेसिकली अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चर स्टाइल विच इज़ ऑफ विसारा टाइप। ठीक है, तो ये विसारा टाइप ऑफ टेम्पल बिल्डिंग है, एंड इट इज़ बेसिकली मोर फाउंड अराउंड द एरिया, जो कि इनका पहले वाला था हनुमानकोंडा कैपिटल सिटी, और उसके बाद दैट इज़ इन द वरंगल। ठीक है, और विसारा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये ही इन्होंने फॉलो किया। और जो विसारा टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है ये हमें पता है ये क्या है बेटा, इट इज़ बेसिकली अ फ्यूजन। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द काकतीयन आर्किटेक्चर इन्फ्लुएंस फ्रॉम चालुक्यन आर्किटेक्चर विच इज़ अ फ्यूजन ऑफ द्रविडियन आर्किटेक्चर एंड नागरा भूमिजा स्टाइल। और इसके अंदर जैसे कि सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, विमानास को जो है वो स्टेप में कंस्ट्रक्ट करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्होंने अपना चालुक्यन स्टाइल जो कि आपका द्रविड़ा और नागरा का कॉम्बिनेशन है वहाँ से ही ली है। एंड रामप्पा टेम्पल के अलावा अगर हम और मॉन्यूमेंट्स की बात करें तो देयर आर हंड्रेड्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स इन द कोर ऑफ इवन हनुमानकोंडा। ठीक है, एंड वरंगल, उसके अंदर क्या क्या आता है, एक आता है आपका जो 1000 पिलर टेम्पल है बच्चे, एंड देन रामप्पा एक टेम्पल के साथ साथ रामप्पा लेक भी है, देन वरंगल फोर्ट है, एंड कोटा गुलू। ये इंपॉर्टेंट जो है वो इनके कह लीजिए आर्किटेक्चरल जो है वो मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल विच इज़ इम्पॉर्टेंट from the competitive point of view in case of your Kakatiya's dynasty। तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितना भी है वो बहुत ही रेलिवेंट है फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑफ जो है व्यू पॉइंट। तो इसको अच्छे से आप कर लीजिए तैयार। और आज मैं सिर्फ एक ही डायनेस्टी कवर करने वाली हूँ, नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी डायनेस्टी आ जाएगी। अगर आज इसमें कंबाइन करेंगे बेटा तो लेंथ जो है वो हाफ एन आवर से भी ज़्यादा हो जाएगी, तो मे भी शायद आप इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। तो आज आप सिर्फ काकतीयास को ही अच्छे से तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ लेके आती हूँ एक नई डायनेस्टी को। ठीक है, और जल्दी ही हम जो है अब पोस्ट गुप्ता पीरियड से बाहर निकलने वाले हैं, फिर एक आपका रिवीजन वाला पार्ट करेंगे जिसमें कि अब सारी डायनेस्टीज को इकट्ठा डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सी कंटेम्प्रेरीज हैं, ताकि आप इनको अच्छे से दिमाग में जो है फिक्स कर सके। इन द मीन टाइम ये आप करके रखिए बेटा कि इंडिविजुअली आप इन डायनेस्टीज को जितनी भी वीडियोस बनी हैं, टुडे इज आई थिंक 8th वन ऑफ पोस्ट गुप्ता, तो ये 8 की 8 जो इंडिविजुअली हमने जितनी डायनेस्टीज कवर की हैं, एक लेक्चर में मैंने 1 या 2 डायनेस्टीज को ही कवर किया है बेटा, तो वो सारी को इंडिविजुअली फोकस करिए। इनको कैसे रिलेट करना है, कैसे फिर कंटेम्प्रेरीज को ढूंढना है, इसमें भी मैं आपकी मदद करूंगी, जो कि मैं एक जो है नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आने वाली हूँ। ठीक है, तो इसको तैयार करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।